नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया गया। यह नीति प्रदेश में रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के साथ ही राजस्थान को एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण हब बनाने की दिशा में सहायक होगी। बसंत पंचमी पर पूरे प्रदेश में मेगा पीटीएम 23 जनवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इस दिन प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में भी आज मंत्रिपरिषद में चर्चा की गई। डिस्टर्ब एरिया में प्रॉपर्टी बिक्री पर सख्ती। राजस्थान में दंगा प्रभावित या तनावग्रस्त इलाकों में हिंदू मुस्लिम बिना परमिशन के एक दूसरे को प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे। बेचने से पहले कलेक्टर से मंजूरी लेना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर कलेक्टर सौदा कैंसिल कर सकता है और प्रॉपर्टी भी सीज हो सकती है। प्रदेश में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। अब अगले सप्ताह विधानसभा में होने वाले बजट सत्र में बिल पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे कानूनी रूप देने की तैयारी की जाएगी। 93 बजरी खनन पट्टों की लीज खत्म। हाई कोर्ट ने प्रदेश के 93 बजरी खनन पट्टों की लीज को समाप्त कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश बृजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि नियमानुसार एक बार खनन की अवधि पूरी होने के बाद वहां अगले 5 साल खनन नहीं हो सकता है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 12 से 100 हेक्टेयर तक के छोटे ब्लॉक बनाकर पुराने खनन क्षेत्रों को फिर से नीलाम कर दिया। इस पर कोर्ट प्रदेश के 93 बजरी खनन पट्टों के ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया। दोस्तों, आपके घर के बाहर या खेत बाड़े पे लाइट की जरूरत है तो आपके लिए एक सबसे अच्छी लाइट बता रही हूँ, जो सोलर लाइट है। दिन में चार्ज होगी, रात में फुल चलेगी। यह जल्दी खराब नहीं होती है। आप खुद देख सकते कि लोगों ने लगाई है अपने घर पर। इसका उजाला भी बहुत अच्छा रहता है। रिमोट से आप इसे चालू और बंद कर सकते हैं। इसकी कीमत 2200 रुपए है। अभी 1400 रुपए में मिल रही है। अभी इस पे 800 रुपए की छूट मिल रही है। आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हो। नीचे लाइट की फोटो पर क्लिक कर ऑर्डर कर सकते हो। हिस्ट्री शीटर की 4.5 करोड़ संपत्ति कुर्क होगी जालोर में। हिस्ट्री शीटर इब्राहिम खां की अवैध संपत्ति को कोर्ट ने कुर्क के आदेश देते हुए नोटिस जारी किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि हिस्ट्री शीटर इब्राहिम खां पुत्र रहमत खां निवासी कोलरहाल जेडीए कॉलोनी वार्ड संख्या 13 वाडिया गोड़ी जी जालोर द्वारा अवैध बजरी खनन के माध्यम से करीब 4.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की गई। इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए के वाहन और करीब 3.5 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि शामिल है। राशन के लिए ग्रेन एटीएम का पायलट प्रोजेक्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA से जुड़े परिवारों को भविष्य में अब राशन की दुकान से गेहूं लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। परिवार का सदस्य जब चाहे तब अपने कोटे का गेहूं किसी भी समय एटीएम के जरिए उठा सकेगा। इसके लिए सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट आने वाले कुछ माह में शुरू करने जा रही है, जिसमें 3 जिलों जयपुर, बीकानेर और भरतपुर को शामिल किया है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया, हमने एटीएम मशीन की तरफ पर गेहूं का वितरण करने के लिए ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम लगाने जा रहे हैं। इस एटीएम के जरिए NFSA से जुड़े लोग अपने कोटे का ले सकेंगे। 1 फरवरी से MLC और PMR पूरी तरह ऑनलाइन। राजस्थान पुलिस और चिकित्सा तंत्र में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश में अब मेडिकल लीगल केस यानी MLC और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी PMR रिपोर्ट हाथ से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार की जाएंगी। 1 फरवरी 2026 से यह व्यवस्था पूरे राज्य में अनिवार्य कर दी गई है। इसके बाद किसी भी प्रकार की हस्तलिखित रिपोर्ट को मान्य नहीं माना जाएगा। 5वीं से 8वीं बोर्ड के आवेदन फिर खुलेंगे। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं में पढ़ रहे उन हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है जो तकनीकी कारणों या किसी अन्य वजह से बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक ने ऐसे छात्र छात्राओं के लिए आवेदन का एक अंतिम अवसर प्रदान किया है। अब संबंधित ब्लॉक के CBO और डाइट लॉगिन के माध्यम से 21 से
31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। मरीजों के परिजनों को फ्री खाना और ठहराव कोटा के जेके लोन अस्पताल के बाद अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में भी रामाश्रय भवन का निर्माण किया जाएगा। 4 मंजिला इस भवन में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों को अस्पताल परिसर में ही निःशुल्क ठहराव, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 25 जनवरी को रामाश्रय भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। वर्तमान में केडीए की ओर से जेके लोन अस्पताल परिसर में 6.50 करोड़ रुपए की लागत से 342 बेड क्षमता का 3 मंजिला रामाश्रय भवन निर्माणाधीन है। ट्रैक्टर रैली रोकी, पुलिस पर पथराव। सवाई माधोपुर में डूंगरी बांध रद्द करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए 66 गांवों के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और पुलिस के वाहन डैमेज हो गए। इसके बाद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कलेक्ट्रेट जाने का रास्ता बंद कर दिया। दरअसल डूंगरी बांध रद्द करो संघर्ष समिति की ओर से सवाई माधोपुर में कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर रैली के रूप में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था। अजनोटी गांव में डूंगरी बांध रद्द करने की मांग को लेकर 76 गांवों की सभा रखी गई थी। अरावली में रोक के बाद भी अवैध खनन पर एससी नाराज सुप्रीम कोर्ट में। बुधवार को अरावली पहाड़ियों पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रोक बावजूद भी अवैध खनन चल रहा है। इससे ऐसे हालात बनेंगे जिन्हें सुधार नहीं सकेंगे। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचौली की बेंच ने कहा कि खनन रोकने के लिए विशेषज्ञों की एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करेगा। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से गारंटी ली कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह का खनन नहीं होने दिया जाएगा। कोटा कॉलेज छात्रों का सद्बुद्धि यज्ञ। कोटा के आर्ट्स कॉलेज में सड़क निर्माण की मांग को लेकर छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं। एनएसयूआई छात्र नेता रिद्धम शर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया और प्रशासन से जल्द सड़क बनाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि कॉलेज आने के रास्ते में जगह जगह गड्ढे हैं, जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण रोज हादसे हो रहे हैं। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 1 फरवरी को कॉलेज से केडीए तक दंडवत यात्रा निकालेंगे। पलायन रोकने के लिए डिस्टर्ब एरिया कानून। राजस्थान में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार कानून लाएगी। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश में दूसरा राज्य होगा। गुजरात में पहले से ये कानून है। कानून बनने के बाद सरकार अशांत अल्पसंख्यक इलाकों को डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित कर सकेगी। मीटिंग में राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई है। मिड सेशन में किस पॉलिसी के तहत ट्रांसफर कर रहे हो? राजस्थान हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र के बीच में बड़े पैमाने पर अध्यापकों के ट्रांसफर करने पर हैरानी जताई है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने इसे लेकर सरकार से पूछा है कि वह किस पॉलिसी के तहत मिड सेशन में इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर कर रही है। मिड सेशन ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का सवाल। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर और भाषा के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान की सफलता के बाद अब छात्रों के मौखिक पठन प्रवाह ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का आकलन किया जाएगा। भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेले का आगाज। भीलवाड़ा में एक जिला एक उत्पाद के तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के औद्योगिक विकास में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आज ग्रामीण हाट में भीलवाड़ा टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मेले का उद्घाटन एडीएम प्रतिभा देवठिया और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने किया। मेला 26 जनवरी तक मेला चलेगा। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, वसूला जुर्माना। डीग शहर में बढ़ते अतिक्रमण और यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद ने बुधवार को एक व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। यह कार्रवाई गणेश मंदिर से शुरू होकर पुराने बस स्टैंड तक की गई, जिसमें दुकानों के आगे बने अवैध फुटपाथ, टीन शेड और अस्थायी ढांचों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। एम्बुलेंस पायलटों को स्केलिंग प्रक्रिया में शामिल करने की मांग। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने सिरोही शिवगंज विधायक और राज्य मंत्री ओटा राम देवासी को एक ज्ञापन सौंपा है।
यूनियन ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को नियमों में शामिल करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM से उनके नाम जारी करने की मांग की है। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कांग्रेस का विरोध। करौली में चल रही विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी कर बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की गोपनीय कोशिश की जा रही है। इस संबंध में पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। गुरुवार को जारी होगी सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त। गुरुवार को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही ग्राम उत्थान शिविर का कार्यक्रम 22 जनवरी को सिरोही के अरविंद पवेलियन स्टेडियम में होगा। खैरथल तिजारा जिले में दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ा जाएगा, ताकि जिले के किसान के खातों में भी एक ही समय में पैसे ट्रांसफर किए जाएं। पाली कलेक्ट्रेट में 5 से ज्यादा कांग्रेसियों को अंदर जाने से रोका। SIR में हो रही गड़बड़ी, मनरेगा का नाम बदलने और युवाओं बढ़ रही नशे की लत जैसे मुद्दों को लेकर बुधवार को यूथ कांग्रेस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। कलेक्ट्रेट परिसर में 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री देने से मना किया तो नाराज होकर उन्होंने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ही झापन चस्पा किया और चले गए। इससे पहले दोपहर को शहर के अंबेडकर सर्किल पैदल मार्च रवाना हुआ। डीजे पर बज रहे गीतों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे रास्ते नाचते हुए तो कोई नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। सूरज पोल अहिंसा सर्किल होते हुए पैदल मार्च कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू में गांवों के विकास के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजना कृषि विभाग और जिला प्रशासन के समन्वय से अब ग्रामीणों और पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और भी आसान होगा। जिले के प्रत्येक गिरदावर सर्किल ILR पर ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में लोगों को जागरूक करना है। हाई कोर्ट ने लोन ट्रांसफर पर प्री पेमेंट चार्ज को सही ठहराया। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने बैंकिंग सेक्टर और MSME से जुड़े एक मामले में स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई MSME इकाई अपना लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर टेकओवर करवाती है तो उसे पहले बैंक को एग्रीमेंट के अनुसार प्री पेमेंट चार्ज देना होगा। BDA ने बढ़ाया किराया, सार्वजनिक भवनों का देना होगा 2 गुना शुल्क। बीकानेर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक BDA अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें कुल 18 नए प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। इनमें आवासीय समेत 3 नई योजनाओं जय नारायण व्यास कॉलोनी व सादुलगंज को निगम को सौंपने, जोड़बीड़ योजना में विभिन्न विकास कार्यों, विभिन्न सार्वजनिक भवनों के किराए में बढ़ोतरी, योजनाओं में आरक्षित दरों को संशोधित, निगम व प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के विभाजन एवं अनुकंपा नियुक्ति के साथ साथ विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। 15 पैंथर्स के लिए मार्च से पहले तैयार होगा प्रे बेस गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी में। मानसून से पहले मार्च तक प्रे बेस तैयार होगा। वन विभाग द्वारा यहाँ 15 चीतल यानी स्पॉटेड डियर छोड़े जाएंगे। प्रजनन होने के बाद इन्हें खुले जंगल में पैंथर के शिकार के लिए छोड़ा जाएगा। गंगा भैरव घाटी में पैंथर की संख्या फिलहाल 15 है। एक पैंथर प्रतिदिन 4 से 5 किलो मांस खाता है, जिनकी संख्या के हिसाब से ही प्रे बेस तैयार होगा। भविष्य में यहाँ सांभर, नीलगाय और जंगली सुअर भी छोड़ने की योजना है। क्षेत्र का सर्वेक्षण कर मिट्टी, आसपास के जल स्रोत और वनस्पति का मूल्यांकन किया जा चुका है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।